हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री एमपी बोर्ड 2025 का फुल मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। मॉडल पेपर जो आता है हर साल एमपी बोर्ड मॉडल पेपर रिलीज़ करता है, तो ये 2025 का है। ये 2025 का मॉडल पेपर है। इसका पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे, सब्जेक्टिव से लेके ऑब्जेक्टिव हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं अपन टिक मार्क से। टिक मार्क का पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। आप ऑप्शन मैच करके लगा दीजिएगा। ये मतलब रहा पेपर ही में ये क्वेश्चन के ऑप्शन पूरे रॉन्ग दिए थे, तो आप ये वाला आंसर करेक्ट है। और ये ऐसा भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो अगर पेपर में ऐसा कुछ ऑप्शन था तो आप वो करेक्ट कर लीजिए। और सेकेंड वाले का अपन देख लेते हैं। सेकेंड वाले का आंसर ये है और थर्ड वाले का आंसर ये है, सी। और इसका ए। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यानी हाँ फोर्थ का डी है। फिफ्थ का भी डी है और सिक्स्थ का भी डी है। इनका डी है। और फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में सॉलिड फेस ऑफ सोडा गैस, और सेकंड का ये, और थर्ड ऑक्सीडेशन कोबाल्ट और एल्डिहाइड। फिफ्थ का एल्डिहाइड, ओके। और सॉरी, फोर्थ का एल्डिहाइड है। फोर्थ का एल्डिहाइड। फिफ्थ का भी देख लेते हैं। फिफ्थ का है, फिफ्थ का लेस, और इसका एल्डोस। और एल्डोस। और ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, और फोर्थ का फोर्थ का ट्रू। देखिए, फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का ट्रू, और थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का ट्रू, और फिफ्थ का फॉल्स, सिक्स्थ का ट्रू। और मैचिंग मैंने उसी के सामने उसके आंसर लिख दिए हैं, तो आप मैचिंग देख लीजिए। करेक्ट मैचिंग है एकदम। यानी फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा और सेकंड का ये। फर्स्ट का यहाँ पे ई लिखा है, ये ई लिखा है। अ, और ऐसे उसी के सामने फर्स्ट का आंसर उसी के सामने, ऐसे सेकंड के आंसर उसी के सामने सामने आंसर लिखे हैं। तो आप देख लीजिए पेपर के हिसाब से उसके सामने आंसर लिखे एकदम। और फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में था वो आंसर इन वन वर्ड। आंसर इन वन वर्ड मैंने उसी में आंसर लिख दिए हैं, जीरो, ग्रीन, ऐसे। ये रहा इसका आंसर। और ऐसे कीटोन है इसका, ग्लूकोनिक एसिड। जी है ये, ग्लूकोनिक एसिड, ओके। और क्वेश्चन नंबर सिक्स में देख लेते हैं अपन, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओ, डेफिनेशन लिखनी थी और यूनिट लिखनी थी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हो जाएगी द रेसिप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। और यूनिट आप लिख दीजिएगा गूगल में सर्च करके, ओके। और राइट द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट। राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट की यूनिट एंड डेफिनेशन लिखना है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं गूगल से सर्च करके। ज़्यादा नहीं मेहनत लगी, सॉरी। मतलब इसको ना मैं लिखना इंपॉर्टेंट नहीं समझे, इसलिए इसको दिखा नहीं रहा हूँ इसका आंसर। वैसे इसका आंसर सबको पता होते हैं, इसलिए सेवन्थ वाले का भी आंसर मैं नहीं लिखा हूँ। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन की भी नहीं लिखा हूँ, मैं डिफाइन नहीं किया हूँ इसको। और सेवन्थ का और वाला भी नहीं किया हूँ, बाकी सब क्वेश्चन किया हूँ, आप चिंता मत करिए। बस जो जो ना मतलब बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, उनके आंसर मैं नहीं किया हूँ। बाकी सबके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप देख लीजिए। अपन को लेंथेनाइट और लेंथेनाइट के यूज़ बताने थे, तो इसके पूरे यूज़ हो गए। कैटलिस्ट के ऐसे टाइप के तीन यूज़ लिख दिया, आपको कोई दो यूज़ लिखने हैं, तो हो गया इसका काम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के और में। 8 के और में पोटेशियम पर मैग्नेट के अपन को यूजेस लिखने थे, तो मैंने लिख दिए हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द रेडॉक्स टाइट्रेशन। दो यूज़ लिखने थे, दो यूज़ लिख दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इसलिए इसको मैं लिखा नहीं हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर का अपन को ना एक डेफिनेशन लिखनी थी और एक एग्जाम्पल लिखना था। एग्जाम्पल और डेफिनेशन आप आराम से लिख लेंगे, इसलिए मैंने इसका नहीं लिखा है आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 के और क्वेश्चन नंबर 8 के और की मैंने डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख दिया है एकदम, आप देख लीजिए। और ये नंबर लिखा है लास्ट में, NUMBER, यहाँ पर आर है। और क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को IUPAC लिखना था, तो IUPAC आप देख लो। और दो दो क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट सेकेंड, और ये और वाले का ये हो गया। और ये, और इसी के साथ यहाँ पे
कोबाल्ट की थर्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, देख लीजिए आप अच्छे से। हाँ, पूरा सॉल्यूशन आप देख लिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नहीं सॉरी 11th में अपन को डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस ये रहा पूरा। ये ब्लू पेन से लिखा है, आप इतना लिख लीजिएगा, हो गया आपका डिफरेंस पूरा। और ऐसे ही और वाले में भी डिफरेंस लिखना था, एराइल और बेंजाइलिक में, तो ये हो गया एलाइलिक और बेंजाइलिक में। ब्लू पेन से जितना लिखा है आपने उतना पूरा डिफरेंस लिख लेना है, और कहीं से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही है डिफरेंस। और ऐसे ही चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के। विटामिन सी को अपन स्टोर विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, वाई। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा सिमिलर सा और वाला भी है, तो और वाला भी अपन एक बार देख लेते हैं। और वाले के में आंसर बहुत ही ईजी सा आंसर है, बिल्कुल सिमिलर सा आंसर है थोड़ा बहुत। और क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में अपन को कैलकुलेट करना था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और अपन ने कैलकुलेट करके दिखा दिया है। और वाले में अपन को ये करना था क्या, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बाय द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ओके, तो अपन ने इसका सॉल्यूशन दिखा दिया है पूरा, देख लीजिए आप। ये आंसर इसका 1 आया है और इसका 2 आया है। फर्स्ट वाले का 2 आया, सेकेंड वाले का 1 आया है। और वाले में क्वेश्चन नंबर 14 की बारी। और वाला हो चुका है 13 का, अब क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बहुत ज़्यादा कॉमन और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसको डरने की ज़रूरत भी नहीं है, आप तो कर ही लेंगे। एग्जिबिट वाई मतलब वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है डी ब्लॉक की, ये सभी को पता है, तो आप इसको लिख लेना और एक एग्जाम्पल दे देना किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का दे देना डी ब्लॉक के, जिसकी वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हो। और डी और वाले की बात कर लेते हैं। और वाले का मैंने लिख दिया आंसर पूरा, मैग्नेटिक बिहेवियर वाला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाला, तो आपने ये देख लेना है अच्छे से। ये लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 15 की बारी। क्वेश्चन नंबर 15 में अपन को ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फॉर द किसके लिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फॉर SN1 एंड SN2 ऑफ 4 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन। तो आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन ये हो गए, ये आपके आइसोमर्स हो गए और आइसोमर हो गए, और ये डिग्री हो गई कि किस डिग्री कितने डिग्री के हैं। और और ये है IUPAC नेम और उसकी ये कॉमन नेम, लेकिन आप इसको मत देखिए, आप सिर्फ इतना देखिए कि ये है आइसोमर और ये है उसकी डिग्री। ओके, अब अपन चलते हैं कि रिएक्टिविटी बता देते हैं इनकी, कि SN1 और SN2 में कितनी रिएक्टिविटी होगी इसकी। तो देख लीजिए आप, SN1 और SN2 में रिएक्टिविटी, और SN1 की ये रही रिएक्टिविटी और SN2 की ये रही रिएक्टिविटी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 15 के और वाले में अपन को लिखना था IUPAC नेम गिवन थे और अपन को स्ट्रक्चर बताना था। देख लीजिए, सेकंड वाले का ये है, सेकंड वाले फर्स्ट वाले का ये रहा, और थर्ड वाले का ये रहा। ये लास्ट में ये BR लिखा है, BR, ये BR, ये भी BR लिखा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। और बाकी तो आपको सब समझ में आ रहा है ना। हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बारी। क्वेश्चन नंबर 16 में अपन को कन्वर्जन लिखना था, कन्वर्ट करके लिखना था, तो अपन ने लिख दिया है। इसका आंसर ये हो गया, आप देख लीजिए। और आप सीधे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये वाला डायरेक्ट हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आप इसको भी देख लो। बाकी ये है, अगर आपको मेन करना है तो एकदम आप ये कन्फर्म नंबर मिल जाएंगे। ये रहा पूरा, 2 ठो हो गए। और वाले में देख लेते हैं, इसमें भी कन्वर्ट करना था, तो आप देख लीजिए मैंने पूरा कन्वर्जन लिख दिया है, आपको बस कॉपी करना है और अच्छे से समझना है। और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या था, एक तो रिलेशन बताना था शायद, मिल जाइए। डिफाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ इट विथ मोलैलिटी। रिलेशन इस्टेब्लिश करना था, और तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने का मतलब ना बहुत ही ज़्यादा इजी और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड वाला देख लेते हैं, ये सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाले में अपन को न्यूमेरिकल पूछा था, न्यूमेरिकल में आपको बहुत इजी है, और करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, मतलब करा हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा। हाँ, इतना गिवन है तो गिवन डेटा यहाँ पे लिख लिए, और बाकी का सॉल्यूशन आपको भी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ,
ये रहा पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पे आ गया आंसर लास्ट में, इतना आंसर आया है। और वाले की बात कर लेते हैं। और वाले में अपन का ये रहा क्वेश्चन, और वाले का सॉल्यूशन भी इसी के नीचे एज इट इज़ है। देखिए ये और वाले का फर्स्ट का ये रहा, और वाले का सेकंड का ये रहा। ये न्यूमेरिकल टाइप था, इसका आंसर ये आया है 611112 ग्राम पर मोल। इसी के साथ हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 17 का। और अपन 18 में चलते हैं। 18 में अपन को न्यूमेरिकल दिया था, और हाँ एक न्यूमेरिकल था और एक और भी न्यूमेरिकल, दोनों में और व न्यूमेरिकल ही थे। इस टाइप का क्वेश्चन पता बोर्ड में आया था, बिल्कुल वैसी टाइप का क्वेश्चन है ये। मॉडल पेपर इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल टाइप है, ये क्वेश्चन रहे और इसके ये आंसर ये दिखा देता हूँ आपको, तो कंप्लीट आंसर दिखा दिया हूँ। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर इसका भी। और वाला आप देख लीजिए, और वाले में भी न्यूमेरिकल ही है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, और रेट ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन को कांस्टेंट। तो अपन ने रुक जाइए, ये वाला, हाँ सॉरी, रेट ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट अब भी दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड, लास्ट में दिखा दूंगा इसका आंसर। इसके बाद अब ये और वाला भी याद रखिएगा, 18 का और अभी दिखा देता हूँ मैं आपको लास्ट में। अभी अपन देख लेते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत छोटा सा है, आपको बस इतना ही सा लिख देना, आपको पूरे 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। जितने भी नंबर का रहेगा आपको बस इतना लिख देना। रिएक्शन रिएक्शन थोड़े 1-2 लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा तो हो जाएगा, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे आराम से। बस आपको इतना लिखना है। तो ये एमपी बोर्ड से, मतलब मैं खुद देखा एमपी बोर्ड की वेबसाइट में, मैं ढूंढ के लिखा हूँ ये आंसर, तो आपको कन्फर्म नंबर मिल जाएंगे इतना लिखने में बस। और क्वेश्चन और वाला देख लेते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन है और वाले का भी। और वाले में अपन को ये लिख करना था, क्या करना था, कन्वर्ट करना था, मतलब ये पूरा कंप्लीट करना था। तो ये कंप्लीट कर दिया अपन ने रिएक्शन, और वाला भी हो गया। अब 20 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में अपन को कन्वर्ट, इसमें भी अपन को कंप्लीट ही करना था। हैप क्या होगा तो वो लिखना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 का और देख लीजिए, अपन को एसिडिटी बताना था कि यानी कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ऐसे फर्स्ट में ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, सेकंड में ये वाला स्ट्रॉन्ग है, थर्ड में ये वाला है, और फोर्थ में ये वाला है। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड बता देंगे अपन। मैं मतलब आप यहाँ से नहीं देखिए, आप मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया हूँ, तो आप यहाँ देख लीजिए, ये रहा सॉल्यूशन, और उसके नीचे रीज़न भी लिख दिया हूँ, बिकॉज करके पूरा रीज़न लिख दिया हूँ। जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसके साइड ऐसा एरो करके बता दिया हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा एरो करके बता दिया हूँ, सिंबल यूज़ करके बता दिया हूँ कि कौन सा बड़ा एसिड स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए यहाँ पे वो खुला हुआ है। और ऐसे इस साइड ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस साइड ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी के साथ अब मैं आपको 18 क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, 18 का और। बाकी पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। 18 का और अभी और दिखा देता हूँ गाइस, ये रहा 18 के और का सॉल्यूशन। हाँ 18 के और वाले का सॉल्यूशन ये पूरा हो गया है। यहाँ से लेके यहाँ ऊपर से लेके पूरा ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से लेके गिवन गिवन, और यहाँ से गिवन से लेके पूरा यहाँ पे था, और थोड़ा सा और, ये इतना, ये है पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का और का। तो इसी के साथ पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है मॉडल पेपर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडल पेपर, इसी के मतलब इन्हीं के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के इनमें दिए रहते हैं। तो आप इसको जरूर करके जाइएगा।